हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे फिजिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वह है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से आप लोग फिजिक्स में कैसे पास होंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले। अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज़ अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको 100% गारंटी कि टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। और ये मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग कभी ज़िंदगी में अपने फिजिक्स के पेपर बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं हो सकते। यानी हम आपको ऐसे ट्रिक और टिप्स बताने वाले। तो ये जो हमारा ट्रिक और टिप्स है, ये आपके बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के पेपर में आए हुए सभी टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी हम आप सभी के फिजिक्स के पेपर में जितने भी टॉपिक आते हैं, सभी टॉपिक को किस ट्रिक और टिप्स से उसका आंसर आपको लिखना है। अगर आपको नहीं याद है तो ठीक है, किस तरीके से लिखना है, सभी के टॉपिक के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन हो गए छोटे जो आपको नहीं आ रहे हैं, या लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उसको कैसे लिखना है, या कोई भी डेरिवेशन जो आपको नहीं आ रहा है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है जिससे कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, या कोई न्यूमेरिकल हो गए जो आपको नहीं याद है, ठीक है, नहीं आ रहा है, उसकी फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। यानी इस पूरे फिजिक्स के पेपर में जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे। अगर आप लोग भी अपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़े, अभी तक आपकी तैयारी फिजिक्स की बिल्कुल 0% है, तो आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे, जिस पे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। यानी हम ऐसे ट्रिक और टिप्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते। इससे पहले कि आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके हज़ारों कमेंट के बाद बनाए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी ट्रिक और टिप्स। यहाँ पे देखिए, आपके फिजिक्स के पेपर में पहला जो क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन, जिसे ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको इसमें तुक्का मारना है। ठीक है, जैसे तुक्का मारने की भी ट्रिक होनी चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे जैसे विद्युत क्षेत्र ई, वेक्टर ई में, ठीक है, वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ा। फिर उसके बाद देखिए आपने जैसे इसमें क्या कर दिया, इस पहले को मार दिया। ठीक है, यानी पहला वाला आंसर राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको इधर भी कई ऑप्शन दिए हुए, तो इस ऑप्शन में भी आपको अगर कोई ऑप्शन इसके बाद करने हैं तो आप लोग ये नहीं कि उसके पहले वाला ही जो ऑप्शन है उसको राइट मार दे। ठीक है, आप लोग पहला मत मारिए बल्कि दूसरा और तीसरा मार दीजिए। उसमें से आपका तुक्का शायद ही सही निकल सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं कि जैसे 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 तुक्का आपका सही निकल गया, तो 3 नंबर आपके पक्के हो गए। तो इस तरीके से ऑप्शन वाले जो होते हैं इसमें आपको यही ट्रिक लगाने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन वाले देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग किस ट्रिक और टिप से उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जिससे कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको विद्युत विभव की परिभाषा, ठीक है, नहीं याद है, यानी आप लोग इसका परिभाषा नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप लोग को कैसे इसके परिभाषा को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डाल देना, उसके बाद यहाँ पे उत्तर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए, जो भी आपका छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, उसमें जो भी पहला वाला यानी कि मेन वर्ड है, इसमें क्या है, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव जो है उसका आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जैसे तरीके हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है विद्युत विभव उसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो लाइन्स है ये आपके फिजिक्स के पेपर में
कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सभी क्वेश्चन में ऐसे ही लिखिएगा, सिर्फ आपका वहाँ पे जो पूछा रहेगा उसके बारे में लिखिएगा। जैसे यहाँ पे वैद्युत विभव का हमने बताया, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत विभव पूछा था, तो यहाँ पे जैसे वैद्युत विभव उसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद जब, यहाँ पे आप लोग जब लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इतना लिखने के बाद, यहाँ पे जब लिखने के बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने डैश डैश किया है। आपको पेपर में ऐसे डैश डैश नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कुछ लिखने के लिए, ट्रिक बताने के लिए यहाँ पे डैश डैश किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी मेन था क्वेश्चन में उसको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देना है, जैसे वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम वैद्युत विभव उसे कहते हैं, ठीक है, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने डैश डैश किया है, इसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सादा पेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ख डालकर इस तरीके से सादा पेज छोड़ दे, उसमें कुछ भी ना लिखे, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो टीचर आपको एक भी नंबर सोचकर भी नहीं दे सकता है, ठीक है। इसलिए आपको कुछ न कुछ उसमें जरूर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पेपर में आए हुए क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कीवर्ड याद हो तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए, या कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि वैद्युत विभव उसे कहते हैं जब, इतना आपने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आपके फिजिक्स में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो, ठीक है, अगर आपको उसके बारे में पता हो तो आप लोग यहाँ पे जब लिखने के बाद अपनी विचार को, अपनी आइडिया को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। या आपको वैद्युत विभव या वैद्युत से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड याद हो, ठीक है। जैसे वैद्युत विभव से रिलेटेड क्या है, जैसे इसमें आवेश आ गई तो ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, क्योंकि वैद्युत विभव जब बोला है तो इसमें आवेश का वर्क जरूर होगा। तो इसलिए यहाँ पे कीवर्ड का मतलब वही होता है कि छोटा सा इससे रिलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड याद है तो आप लोग इस डैश डैश जो हमने किया यहाँ पे लिखने के बाद तब आप लोग लिखिए कि उसे वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इतना लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो टीचर आपको आधा नंबर जरूर देगा, ठीक है। 1/2 आपको जरूर टीचर देगा। तो इसलिए आपको क्या है कि छोड़ने से अच्छा है कि इतना आप लोग हमारे इस ट्रिक और टिप से लिखिए, और आप लोग इसी तरीके से आधे आधे नंबर अगर पाते रहेंगे तो आपकी पासिंग मार्क ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लास्ट में बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बीमा पूछ रखा है तो यहाँ पे आप लोग बीमा भी लिख देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक है। जैसे आपको क्या करना है कि किसी भी यहाँ पे जैसे वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो उसके आप लोग परिभाषा को मत याद कीजिए, आपको इस सूत्र से याद करना सीख जाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे वैद्युत विभव है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी परीक्षण आवेश यानी परीक्षण आवेश में वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य W को ही वैद्युत विभव भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो परिभाषा भी याद हो गया, सूत्र भी याद हो गए और इसके मात्रक भी याद हो गए। तो यहाँ पे W क्या कार्य, इसका मात्रक जूल होता है, और ये क्या आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका बीमा भी लिख लेंगे, जूल और कूलाम का बीमा आसानी से, और उसका मात्रक लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोग आधा ही नंबर लेना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही लिखिए जितना हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आ गए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ट्रिक और टिप्स हमारा आपके फिजिक्स के पेपर में आए हुए डेरिवेशन से रिलेटेड है। अगर आपको पेपर में आए हुए कोई भी डेरिवेशन ना आता हो, ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक को लगा देना, आपको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गास के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे डेरिवेशन आ गया, इस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में डेरिवेशन आ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का, 3 नंबर का या 5 नंबर का डेरिवेशन हो सकता है। कोई भी डेरिवेशन यानी कि दुनिया की कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स की हो, आप लोग हमारे इसी ट्रिक से लगाइएगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपको इसमें कैसा ट्रिक लगाना है, कैसे इसका डेरिवेशन करना है, ट्रिक से बिना पढ़े बिना याद किए, जिससे
पूरे के पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेरिवेशन वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये डेरिवेशन वाला प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और यहाँ पे जैसे पूछ रखा है कि गास की प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें गास के प्रमेय को सबसे पहले लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालकर और यहाँ पे गास का प्रमेय हेडिंग डालकर, ठीक है। इसमें आपको उसी तरीके से यानी कि आप लोग यहाँ पे दो ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे एक तो हमने आपको बताया कि अगर आपके फिजिक्स के पेपर में जैसे कोई नियम पूछ दिया, ठीक है, जैसे कोई प्रमेय पूछ दिया, जैसे ओम के नियम पूछ दिया, गास का प्रमेय पूछ दिया, तो वहाँ पे आपको कुछ ये वाला ट्रिक लगाना है कि गास के नियमानुसार जब, ठीक है, इतना लिखना है। यानी जैसे ओम के नियमानुसार जब, इस तरीके से, ठीक है। ओम का नियम वह कहलाता है जो, इस तरीके से, यानी आपको कुछ ऐसे आगे टाइटल सिर्फ लिखना है इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ पे गास के नियमानुसार इस तरीके से जब, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी कीवर्ड याद हो गास के प्रमेय से रिलेटेड तो आपको लिख देना है, ठीक है। अगर कुछ भी लिखने नहीं आता तो आप लोग किसी भी बहुविकल्पी क्वेश्चन को ही उठाकर यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर एकदम कुछ नहीं आता है तब लिखिएगा, ठीक है। अगर कुछ आता है तो आप लोग इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक, ट्रिक, यहाँ पे कोई भी अपनी विचार टूटी फूटी शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डैश डैश किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखने के बाद, ठीक है, उसे हम गास का प्रमेय कहते हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद जैसे आपको कोई डेरिवेशन इसमें करना है, यहाँ पे अनंत लंबाई वाला डेरिवेशन दे दिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेशन वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उसका डायग्राम बनाएं, ठीक है। यानी उसका आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में लिखना है। अगर आप लोग डायग्राम बना दिए तो आपको उसके बारे में लिखना बिल्कुल सरल हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आ गया कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार, तो आप लोग को ये पता ही होगा कि तार जो होता है यानी कि इस तरीके से होगा एक लंबानुमा, और अनंत लंबाई का कह रहा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए पेंसिल से डायग्राम बना लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे तार बोला है अनंत लंबाई का, तो यहाँ पे हमने एक इसी तरीके से तार बना दिया। अब इसके बाद क्या है कि इसमें गास का प्रमेय बोला था, तो गास का प्रमेय कब लागू होता है कि एक बंद पृष्ठ में लागू होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बंद पृष्ठ से कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लंबाई बोला है तो यहाँ पे हमने लंबाई लिख दिया इस तरीके से। ये कुछ जो यहाँ पे पृष्ठ है ये कुछ दूरी पर होंगे तो उसे हम आर मान लिए, जो कि हर एक डेरिवेशन में ये दूरी काम आता है, रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया। तो इसी तरीके से यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपके माइंड में वो डायग्राम आ जाएगा जो आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ पे आपने बना दिया डायग्राम। अब इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी में से यहाँ तक आपको क्या करना है, तीव्रता तक यहाँ पे हेडिंग डाल देना है इस तरीके से। डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपने फिगर बनाया है, ठीक है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे अपनी टूटी फूटी शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने देखिए चित्र में, अगर आपने चित्र बनाया है तब, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मत बनाइए। तो यहाँ पे देखिए चित्र में एक अनंत लंबाई का चालक तार है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया है तथा इसमें इसका लंबाई यल है, तो बिल्कुल बच्चों की तरह लिखिए यल लंबाई है तथा आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो आर है, ये है, ठीक है, दूरी तथा वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। ये तो कौन नहीं लिख सकता, सब तो लिख सकते हैं। तो इतना आपने लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर आपको यहाँ पे अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद है तो आप इतना लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डेरिवेशन कीजिए या मत कीजिए लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सूत्र है, ठीक है, इसमें जितने भी दिए हुए मान उसके बारे में उसका नाम लिखना है, यानी उसे आप लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ क्यू जो है वो आवेश है और यहाँ पे के जो है वो परावैद्युतांक है जो कि इसमें दिया हुआ है, और यहाँ पे 2πr जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये जो फिगर है इसमें क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। नेक्स्ट यहाँ पे ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आर जो है वो दूरी है। अगर आप लोग कोई भी डेरिवेशन आपको नहीं करने आता, अगर आप लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, तो आपको टीचर कोई भी डेरिवेशन अगर 5 नंबर
का है तो आपको टीचर यहाँ पे 4 से 3 नंबर जरूर देंगे, यानी 3 से 4 नंबर आपको जरूर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अगर इसी तरीके से सादा छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यही रास्ता है, आप लोग इसी ट्रिक का फॉलो कीजिए। और हाँ, आपको फिजिक्स में कुछ मेहनत करने ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स हिंदी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ करने होंगे। तो यही ट्रिक है, यही रास्ता है, आपको ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप लोग खोजते रह जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंडों में, क्योंकि ये फिजिक्स की वीडियो जो है वो हम नहीं बनाने वाले थे, क्योंकि मैंने वीडियो को बनाया था रात में, लेकिन मेरी वीडियो जो है वो फॉर्मेट हो गया था मेरा फ़ोन, इसलिए ये वीडियो डिलीट हो गए थे, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गए थे और ये वीडियो हम बनाने वाले नहीं थे। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कुछ वीडियो में इंट्रो भी नहीं लगाया है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बनाने वाली थी, लेकिन आपके हज़ारों कमेंट के बाद मैंने वीडियो बना दिया, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, हम सोचते हैं कि स्टूडेंट कभी ज़िंदगी में फेल ना हो, हम उनको ऐसे ट्रिक और टिप्स की वीडियो प्रोवाइड करें, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो भी पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रिक और टिप्स का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आप लोग को अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो उसको आपको कैसे, किस ट्रिक और टिप्स के माध्यम से आपको सॉल्व कर। तो यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल के लिए तो यही ट्रिक है कि आपको यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है, इस तरीके से डालकर जो भी आपके पेपर में मान दिए उसको यहाँ पे चिन्ह सहित लिख देना है। यहाँ पे अगर आप लोग इतना लिख देते जो भी ज्ञात करना है उसको, तो इतना लिखेंगे तो कोई न्यूमेरिकल 2 नंबर का रहेगा, तो आपको 1 नंबर टीचर जरूर देगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग इतना कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट रूल है कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप लोग इस तरीके से नंबर डालकर उस न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसी को बिल्कुल छाप दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने पर न्यूमेरिकल के उस पर 1 नंबर का रहेगा तो आधा नंबर टीचर जरूर देता है। ये सभी लोग नहीं जानते, सिर्फ टीचर जानते हैं और वो आपको नंबर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज यहाँ पे आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एम का ज्ञात करना है, मान आई और ए दिया हुआ है, तो इससे आप लोग के माइंड में एक फार्मूला जनरेट हो जाना चाहिए, क्रिएट हो जाना चाहिए। तो वो है यहाँ पे एम बराबर आई इंटू ए, जो भी मान दिया उसको यहाँ पे आपको रख कर, ठीक है, उसको यहाँ पे आप लोग रख करके यहाँ पे आप लोग उसका इंटू करके के सॉल्व करके के यहाँ पे लिख करके यूनिट लिख देंगे और यहाँ पे आंसर, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस ट्रिक और टिप्स का यूज आप लोग फिजिक्स के पेपर में आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोग इस ट्रिक का और टिप्स का यूज कीजिए, आपको 100% गारंटी पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रिक का यूज आपने किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे आपका जिस दिन एग्जाम है उस दिन सिर्फ आपको सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र को, फार्मूले को तैयार करना है और बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे कि आपको इसमें से कीवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से आप लोग किसी भी प्रकार के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप लोग हमारे इस ट्रिक और टिप्स का फॉलो कीजिए, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के पेपर में पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप लोग इसी ट्रिक का यूज कीजिए। तो हम आप सभी लोगों के लिए इतना हेल्प करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आप सभी लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें हमारे इस वीडियो की आवश्यकता है। ठीक है, जिन्हें ये डर है कि हम फिजिक्स के पेपर में फेल हो जाएंगे। आप लोग उन सभी स्टूडेंटों और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, जो कि फिजिक्स में फेल होने के डर से आत्महत्या जैसे कार्यों को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे अपनी बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी 100% गारंटी है। जितने भी मैंने ट्रिक बताया, अगर उस ट्रिक का यूज़ करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में तब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।